HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड ले या फिर HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले। अगर आप भी इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएगा। बिकॉज इस वीडियो में हम दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे एंड वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड अगर आप दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो दोनों का अप्लाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके उस कार्ड को ले सकते हो जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड के सबसे पहले डिफरेंस की यहाँ पे हम बात करें तो वो है दोनों क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस का डिफरेंस। स्टार्टिंग में ही इस डिफरेंस को बता देना ज्यादा बेनिफिशियल है ताकि आप प्राइस वाइज भी चीजों को कंपेयर कर सको। तो अगर आप HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस जो देना पड़ेगा वो है 500 रुपीज प्लस जीएसटी जो आपको देना पड़ेगा वो है 18% का, मतलब कि टोटल 590 रुपीज आपको इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। वही अगर मैं रिन्यूअल फीस की बात करें तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो कि है 590 रुपीज। तो ये अमाउंट आपको एवरी ईयर इस कार्ड के लिए देना पड़ेगा। वही अगर आप HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 1000 रुपीज प्लस जीएसटी 18% जीएसटी एंड अगर इसको आप टोटल करोगे तो होगा 1180 रुपीज। तो ये अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस एंड रिन्यूअल फीस भी बिल्कुल सेम है 1000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो कि होगा 1180। तो ये अमाउंट भी आपको एवरी ईयर देना है इस क्रेडिट कार्ड का एज रिन्यूअल फीस। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दोनों क्रेडिट कार्ड के चार्जेस का डिफरेंस बता दिया, अब आपको आगे कंपैरिजन करने में ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट का डिफरेंस। जैसे ही आप HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो और आप जैसे क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप पे कर दोगे तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। वही अगर आप HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो और आप जैसे ही ज्वाइनिंग फीस पे कर दोगे तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 1000 कैश पॉइंट्स। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 500 कैश पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। अगला डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है रिन्यूअल फीस वेवर का डिफरेंस, मतलब कि जो रिन्यूअल फीस है ना 590 रुपीज इसका और 1180 रुपीज इसका, आप चाहो तो इस अमाउंट को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब माफ भी करा सकते हो। उसके लिए यहाँ पे क्या है, तो अगर आप HDFC बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका ये जो रिन्यूअल फीस है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर आप HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक साल में 50,000 रुपए स्पेंड करने हैं और आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए स्पेंड करना है ताकि आपको जो रिन्यूअल फीस है वो आपको नेक्स्ट ईयर का ना पे करना पड़े। अब बात करते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के डिफरेंस के बारे में। तो आपको इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना वो उन जगहों पे मिल रहे हैं जहां पे आप एवरी मंथ मैक्सिमम टाइम स्पेंडिंग करते ही करते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ताकि आप अपना बेनिफिशियल वाला जो कार्ड है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सको। तो अगर आप HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके Amazon में स्पेंडिंग करते हो, फ्लिपकार्ट में करते हो, स्विगी से अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो, बिग बास्केट हो गया, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर हो गया, देखो इनमें से मैक्सिमम जगह आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। मेरे से पूछोगे तो एवरी मंथ मैं लगभग सारे में ही स्पेंडिंग करता हूं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनमें से किसी भी जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको यहाँ पे मिलेंगे 10x कैश पॉइंट्स। वही अगर आप HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप Amazon में करोगे, बुक माई शो हो गया, जोमैटो हो गया, कल्ट फिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उबर हो गया, मिंत्रा, स्विगी, टाटा क्लिक, सोनी लिव, अगर आप इनमें से किसी भी जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसमें सीधा सीधी आपको 5% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। हालांकि दोनों में से बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि दोनों में ही आपको Amazon में बेनिफिट मिल रहा है, आपको यहाँ पे स्विगी में मिल रहा है, आपको यहाँ पर भी स्विगी आपको यहाँ पे दिया गया है, फ्लिपकार्ट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, बिग बास्केट आपको इसमें है, इसमें बिग बास्केट नहीं है, और यहाँ पे आपको रिलायंस है, इसमें आपको रिलायंस नहीं है। तो लगभग चीजें यहाँ पर भी सिमिलर है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा जगहों में बेनिफिट मिल रहा है और जो कैशबैक है वो आपको सीधा सीधी 5% आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको 10x कैश पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक कैश पॉइंट का वैल्यू कितना है वो मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स के डिफरेंस की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप इनके मर्चेंट लोकेशन
लोकेशंस में अगर आप EMI स्पेंडिंग करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 5x कैश पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। और वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 कैश पॉइंट्स। और वही हम HDFC बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप HDFC बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको सीधी कैशबैक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स के वैल्यू के डिफरेंस के यहाँ पे बारे में। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपकी एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा का, जिसका आप चाहो तो आप कैश में रिडीम करा सकते हो, फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा सकते हो स्मार्ट बाय के थ्रू, आप चाहो तो प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद सकते हो, आप चाहो तो एयर माइल्स में भी रिडीम करा सकते हो। वही अगर आपके पास HDFC बैंक का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे भैया गेम पूरा बदल जाएगा। यहाँ पे एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 30 पैसा का, लेकिन कहाँ पे अगर आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग कराओगे स्मार्ट बाय के थ्रू, अगर आप प्रोडक्ट परचेज करोगे या फिर अगर आप एयर माइल्स में कन्वर्ट कराओगे तो एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 30 पैसा का है। लेकिन अगर आप अपने कैश पॉइंट को अगर आप कैश में रिडीम कराओगे जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो 1 रुपया का मिल रहा है। कहाँ यहाँ पे आपको 25 पैसा मिल रहा है, 30 पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर कैश में रिडीम कराओगे तो सीधी 1 रुपया का मिल रहा है। तो इसमें तो भैया सोचने का है ही नहीं, आपको कैश में ही रिडीम कराओ ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला मेजर डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का डिफरेंस। एंड भैया ये वाला बेनिफिट तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आपको नहीं मिलेगा, एक भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास HDFC बैंक का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 4 क्वार्टर तक आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। लेकिन देखो कार्ड का जो प्राइस है ना वो थोड़ा सा हाई है, उस हिसाब से मेरे को ये वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है। बिकॉज यहाँ पे भैया 500 क्या फ्री वाले क्रेडिट कार्ड में भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 लाख रुपए का टारगेट सेट कर दिया है। तो अगर 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विस हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो एक साल में आप 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है माइलस्टोन बेनिफिट का डिफरेंस। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। वही अगर आपके पास HDFC बैंक का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। तो देखो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो भैया यहाँ पे 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आप 1 लाख कर रहे हो, तो उस हिसाब से देखो तो ये वाला जो बेनिफिट है मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे 50 स्पेंड करने पे 500 मिल रहा है, यहाँ पे 1 स्पेंड कर रहे हो तो जाके 1000 मिल रहा है। तो ये बेनिफिट भी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा खास नहीं है दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में। सो लगभग सारे ही डिफरेंसेस मैंने आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में बता दिए। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर होता है फीस एंड चार्जेस की भैया आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए एक साल में कितना पे कर सकते हो, 500 पे करना चाहते हो कि 1000 रुपए पे करना चाहते हो, उसके हिसाब से सबसे पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपको देखना है दोनों ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट, मतलब कौन से वाले एरिया में आप ज्यादा स्पेंडिंग करते हो। जिस भी एरिया में आप ज्यादा स्पेंडिंग करते हो वो क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, भले ही उसका ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस ज्यादा क्यों ना हो। बिकॉज अगर एक क्रेडिट कार्ड 500 रुपए का है और एक क्रेडिट कार्ड 1000 रुपए का है, लेकिन 500 वाला क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हो लेकिन उसमें आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो वो 500 रुपए भी आपके लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर एक क्रेडिट कार्ड है जिसका प्राइस भले ही 5000 क्यों ना, 1000 छोड़ो 5000 क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 20,000 रुपए का बेनिफिट निकाल ले रहे हो तो नो डाउट आपके लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। तो सस्ता महंगा
महंगा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। तो दोनों में से आपको जिस भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले सेक्शन में ज़्यादा बेनिफिट आपको नजर आ रहा है, नो डाउट वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है मेरे हिसाब से, मैं जरूर देखता हूं कि भैया एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस उस क्रेडिट कार्ड में है कि नहीं। तो अगर आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मतलब रेगुलर विजिट करते हो तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। दोनों में से अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, दोनों का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम के लिए होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।